जय श्री कृष्णा। ये जो आप सामग्री देख रहे हो, ये तुलसी विवाह के लिए बहुत ज़रूरी होती है, श्रृंगार ज़रूरी होता है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि तुलसी विवाह कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक सातिया बना लोगे, ठीक है। सातिया के ऊपर तुलसी माता को स्थापित कर लोगे और उनको एक लाल चुंदड़ी उड़ा दोगे। लाल चुंदड़ी उड़ाने के बाद हम 11 दीपक तैयार करेंगे। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक ले सकते हो और आप चाहे तो आटे के दीपक ले सकते हो। और एक कलश भर लोगे। कलश यानी जेगड़ जो होती है वो भर लोगे। उसमें 1 रुपये का सिक्का और एक हल्दी और फूल और एक बतासा, ये आपको उसमें डाल देना है। और उसको ढकने के लिए अनाज ले लोगे। लेकिन याद रखें, कलश के नीचे फूल भी रख सकते हो, आप फूल भी डाल सकते हो, चावल डाल सकते हो। लेकिन लोग कहेंगे कि एकादशी है तो चावल नहीं डाल सकते, तो मैंने तो फूल डाले, आप फूल डाल सकते हो। उसके ऊपर एक दीपक रख दोगे उस दीपक को जलाने के लिए। उसके बाद एक दीपक कान्हा जी के पास, मैंने तो अपने कान्हा जी से तुलसी का विवाह किया है। लेकिन अगर विष्णु भगवान के साथ होता है, मेरे पास विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं थी, और या फिर शालिग्राम से होता है, ना मेरे पास शालिग्राम थे ना मेरे पास विष्णु भगवान जी थे, तो मैंने तो अपने कान्हा जी के साथ ही इनका विवाह किया। उसके बाद जो हमने दीपक रखे हुए वो हम तुलसी माता के चारों तरफ वो दीपक जला लेंगे, 11 दीपक। 2 दीपक हमारे एक जेगड़ के ऊपर और एक हमारे कान्हा जी के सामने। और याद रहे, लक्ष्मी गणेश की एक फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम लक्ष्मी गणेश की भी पूजा करते हैं। तो हम सबसे पहले माता को क्या करेंगे, हम सिंदूर का टीका लगाएंगे और कान्हा जी को हम चंदन, पीला चंदन जो होता है उसका टीका लगाएंगे। और ये लक्ष्मी माता को हम सिंदूर का टीका लगाएंगे और गणेश जी को हम चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि प्रसाद में जो होता है हम पानी से मतलब उनको स्नान कराएंगे। मतलब तुलसी को और कान्हा जी को हमने स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद आप याद रहे कि मतलब प्रसाद में लड्डू ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि वो विष्णु भगवान के लिए भोग होता है पीले कलर के। और हम तुलसी माता को सबसे पहले मेहंदी लगाएंगे, ठीक है। मेहंदी आप 5 पत्तों में लगाइएगा, क्योंकि 5 पत्तों में लगाना चाहिए। सब पत्तों में तो आप नहीं लगा सकते हो, तो 5 पत्तों में लगाना है। 5 पत्तियों में आपने लगा दिया है। उसके बाद 5 पत्तियों में ही आप हल्दी लगा दीजिए। हल्दी लगा 5 पत्तियों में हल्दी लगा, और विष्णु भगवान को या जो कान्हा जी है उनको भी हल्दी अर्पित करें। हल्दी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम शादी करा रहे तो मेहंदी होती है, हल्दी होती है, तो वो सब हमें करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे हम कि जो हमने सामग्री ली हुई है हम वो एक साथ रख लेंगे, और एक कलश में पानी रख लेंगे, पानी रखेंगे और उनको हम माला पहनाएंगे। विष्णु भगवान को, कृष्ण जी को, मतलब हम कान्हा जी को माला पहनाई, और वो माला टच करके हमने तुलसी माता को पहनाई। ये जयमाला नहीं है, लेकिन ऐसे ही हमने मतलब उनका स्वागत किया है, ये भी बोल सकते हो आप। उसके बाद हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन करने के लिए हमें कलावा लेंगे। कलावे को हमें याद रहे हमें तोड़ना नहीं है कलावा, उसको हम ऐसे ही पहना देंगे। और आप उनको भोग लगाएंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे। और लड्डू का भोग लगाएंगे तो हम कान्हा जी को तुलसी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे गणेश जी को तुलसी के साथ भोग नहीं लगाना है। उसके बाद जो तुलसी माता से टच करके वो माला हमें कान्हा जी को पहनानी है, और कान्हा जी से टच करा के माला हमें तुलसी को पहनानी है, जिसको हम जयमाला बोलेंगे। जयमाला हमने करा दी। जयमाला कराने के बाद हम क्या करेंगे कि सिंदूर को कान्हा जी से टच करा के तुलसी माता पे सिंदूर लगा देंगे। और वो सिंदूर जैसे मांग भरते हैं, वो सिंदूर वही होता है कि मांग भरी गई है। उसके बाद हम उनको दीपक दिखा देंगे। और मैंने अपनी तुलसी के माता के लिए एक सूट लिया था। सूट में सारा श्रृंगार है कि देना है, कन्यादान है भाई। तो उसके बाद मैं तो इनको ब्राह्मण को दान कर दूंगी। और बिछुए होते हैं, बिछुए देना ज़रूरी है, क्योंकि एक सुहागन औरत जो तुलसी का विवाह करती है उसको बिछुए देना ज़रूरी है।